मैं खुद देखने गया। पादरी जोएल और विक्टोरिया ऑस्टीन, यह अब विनम्र बढ़ई नहीं जो सुसमाचार प्रचार रहा हो। यह औद्योगिक कॉरपोरेट इकाई है जो सालाना लगभग $100 मिलियन कमा रही है। पादरी जोएल ऑस्टीन के अमीर होने पर क्या सोचते हैं? मुझे ये बिल्कुल भी नैतिक नहीं लगता। मेरा मानना है कि सामान्य तौर पर किसी को भी बहुत ज़्यादा अमीर नहीं होना चाहिए, खासकर धर्म और उन समुदायों के संदर्भ में जिन्हें वे चलाते और समर्थन करते हैं। धर्म को अपनी अमीरी का आधार बनाना ये बेहद पाखंडपूर्ण है। ये स्वघोषित बिचौलिए हैं भगवान और लोगों के बीच, और दुर्भाग्य से वे इसका फायदा उठाते हैं। चर्च में जाकर देखना था कि उनकी सेवा कैसी दिखती है। वह दूसरी मंजिल पर मिलते हैं। ठीक है, सेवा शुरू होने से ठीक पहले मैं ऊपर जोएल के उस विशाल बुक स्टोर को देखने के लिए गया। वहाँ बाइबल के अलावा और भी अनगिनत उत्पाद रखे हुए थे, और जोएल का चेहरा तो जैसे चर्च में यीशु की तरह हर जगह ही दिखाई दे रहा था। उसके पास किताबें हैं, ये उसकी नई है। क्या जोएल अपने $90 मिलियन के भारी भरकम बजट और अपने विशाल मेगा चर्च को अपनी अनगिनत किताबें बेचने के लिए एक सुनियोजित मार्केटिंग मशीन में बदल देता है? अगर बाइबल ही परमेश्वर का एकमात्र और सच्चा वचन है, तो फिर जोएल को इतनी सारी अनगिनत किताबें लिखने की क्या जरूरत है? यहाँ इतनी किताबें हैं कि आप सब पढ़ नहीं सकते। उनकी मेट्रो ही चर्च तक की लिफ्ट है। ये गजब है। यह विशाल है, यह विशाल सभागार है। हम अमेरिका के सबसे बड़े चर्च के इस विशाल सभागार में 16,000 सीटों पर बैठे हुए हैं जोएल के डिजिटल अभिवादन के बाद। और आप सभी को यहाँ पाकर हम सचमुच बहुत धन्य महसूस करते हैं। आपके घरों में आकर हमें बहुत खुशी होती है। रविवार शुरू हो गई थी, पर क्या लोग यहाँ भगवान की पूजा को थे या जोएल का प्रेरक भाषण सुनने और आशीर्वाद पाने? जाहिर है, जोएल कितना भी करिश्माई हो, उसका चर्च कहता है कि जितना विश्वास और पैसा भगवान को दूंगा, जीवन उतना धन्य होगा। आखिरकार भगवान को या जोएल के चर्च को आर्थिक मदद देना उन दरवाजों को खोलने के लिए बहुत जरूरी है जो मैं खुद नहीं खोल सकता था। और फिर सर्विस खत्म होते ही मुझे जोएल से मिलने का एक खास मौका मिला। लोग दान दे रहे हैं, समृद्धि आ रही है, जो दोगे 10 गुना तक मिल सकता है, कम से कम यही उम्मीद है। मेरे कुछ सवाल हैं, पर मैं सच में जानना चाहता हूँ। ये जो कहा जा रहा है कि भगवान का आशीर्वाद पाने के लिए उन्हें कुछ देना जरूरी है, इसका क्या आधार है? और क्या जोएल ने भगवान के वचन का इस्तेमाल सिर्फ खुद को अमीर बनाने के लिए किया है? अरे जोएल, प्लीज मुझे अंदर आने दो ना। धन्यवाद। धन्यवाद जोएल, कैसे हो? आप कैसे? मैं ठीक हूँ। मेरी किताब पर साइन? खुशी होगी। ठीक है, बहुत धन्यवाद। आप कहाँ बहुत से? धन्यवाद। मैं ऑस्टिन टेक्सास से। जोएल, एक सवाल है, क्या आपको लगता है आपने प्रभु के वचन का इस्तेमाल मुनाफा कमाने के नहीं। लिए किया?